नमस्कार। एक और सोलफुल मंडे का एपिसोड लेकर आपके सामने है आपकी अपनी सरिता सबरवाल। आप सभी का स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे मेहमान होते हैं डॉक्टर तानाजी आचार्य जी, जो कि हिंदू फिलोसोफर हैं। किसी न किसी विषय पर हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें बताते हैं, बहुत सी जानकारी देते हैं। रहीम के कुछ दोहों का अर्थ बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमें समझाया, और आज भी हमने एक ऐसा दोहा चुना है रहीम जी का जो बहुत ही मीनिंगफुल है और डीप मीनिंग है इसका, और हम एक नहीं बल्कि दो शोज कर सकते हैं इसी विषय में। तो आज का दोहा है, वे रहीम नर धन्य है, परोपकारी अंग, बांटन वाले को लगे मेहंदी को रंग। यानी कि बांटने वाले को जैसे मेहंदी का रंग लग जाता है, मेहंदी जो भी लगाता है या मेहंदी कोई पीसता है तो उसके हाथों में भी रंग लग जाता है। उसी तरह से जो इंसान परोपकारी है, उपकार के काम करता है, वो नर धन्य है। मेरे हिसाब से इसका यही मतलब है। लेकिन इसे किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं हमारे ताना जी, आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। ताना जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार जी, नमस्कार। जी, मैंने उसका अर्थ ठीक समझा दिया या नहीं? हाँ, बिल्कुल अपने ठीक है, शब्द बड़े सरल है और जी। ये दोहे इतने सरल है कि सभी के समझ में आते हैं। बेसिकली ये जी। अच्छी बात है। केवल हम उनको हम्म। विस्तार के लिए, डीप समझाने के लिए, समझने के लिए थोड़ा-सा वर्णन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और उसमें कई हम्म। बार ऐसी-ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं कि जो डीप अंडरस्टैंडिंग होने से उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है और उसको हम अपने जी, जीवन में लागू भी करते हैं। उसका प्रभाव हमारे बिल्कुल। जीवन पे बड़ा होता है, वर्णन के द्वारा, एक्सप्लेनेशन करने से। तो जी, इसमें ताना जी, इससे पहले कि आप एक्सप्लेन करें, मैं एक बार फिर से सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम अंत तक जरूर देखें। और लास्ट टाइम भी हमें किसी ने लिखकर भेजा कि जब मैंने शुरू किया देखना प्रोग्राम, और जैसे ही आपने कहा कि ये प्रोग्राम एंड तक जरूर देखें, तो मुझे शुरू में ही इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन मैंने जब पूरा प्रोग्राम देखा तो बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं उनका नाम भूल रही हूँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात मानी और पूरा प्रोग्राम देखा। और जी, आज मैं आप सबसे कहने जा रही हूँ कि पूरा प्रोग्राम देखा करें, ताकि आपको सब कुछ जानने को मिले उस विषय पर। तो ये नहीं कि 2 मिनट देखा, 3 मिनट देखा और छोड़ दिया। नहीं, अधूरा ज्ञान भी अच्छा नहीं होता है। सब पूरा ज्ञान लीजिएगा। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को, और नोटिफिकेशन पर जो बेल है उस पर भी टिक कर दे, ताकि जो भी नया प्रोग्राम आए उसे आप इंजॉय कर पाए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जी ताना जी। राइट। सो थोड़ा-सा देखने में क्या होता है, भाव तो पता चलता है और वैसे भाव तो सबको पता ही है, मैं तो इसको मानता हूँ। पर फिर भी जब वर्णन सुनते हैं तो उसमें कई सारी कथाएँ, घटनाएँ ऐसी मिलती है कि उसका प्रभाव, उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। इसलिए जी। सुनने में ऐसी बातें अच्छा होता है, लाभदायक होता है। तो इसको ज़रा थोड़ा सीरियस लेना चाहिए क्योंकि जीवन निर्माण के लिए होता है। तो बिल्कुल। इस दोहे में देखिए उन्होंने कितना सुंदर तरीके से कहा है और बड़े गंभीर इसमें अर्थ है। अ, वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। हम्म। इसमें वो कहना चाहते हैं कि वो मनुष्य बड़ा धन्य है, बड़ा भाग्यशाली है, जी। बड़ा पुण्यवान है कि किस बात के लिए वो धन्य भाग है क्योंकि वो परोपकारी अंग, उनका स्वभाव, उनका जीवन परोपकारी है। तो कहना ये चाहते हैं कि जिस व्यक्ति का जीवन परोपकारी है, जिनका स्वभाव परोपकारी है, तो वो व्यक्ति सचमुच में धन्य है, अहोभाग्य है, बड़े फॉर्च्यूनेट है, बड़े लकी है, पुण्यवान है वो। इससे और जी। बड़ा पुण्य क्या चाहिए? बड़ा बड़ा शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है, उनको धन्य भाग कहा हुआ है। और हम्म। उसको कहते-कहते उन्होंने उपकार की महिमा ऐसे गाई कि उपकारी होना बड़ा लाभदायक है। जो उपकारी होता है ऐसा ही है जैसे जो व्यक्ति मेहंदी को कूटे, बाँटे, मेहंदी लगाए, तो जिनको लगाई मेहंदी उसका भी हाथ लाल-लाल है और जिसने लगाई उसका भी हाथ लाल-लाल है। उसमें दोनों का भी जो है ना आनंद ही आनंद है, लाभ ही लाभ है। तो जी। इसमें किसी का नुकसान नहीं है परस्पर, तो बहुत बड़ी बात हम्म। है।
तो इसी बात के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा, जिसको हम परोपकार कह रहे हैं, मैं दूसरों का उपकार करता हूँ ऐसे कह रहे हो, तो रहीम जी कह रहे हैं, दूसरों का उपकार नहीं कर रहे हो, आप खुद अपना भी उपकार कर रहे हो। तो जी। परोपकार में ही स्व उपकार छुपा हुआ है। रादर मैं तो ये जी। कहता हूँ कि मैं अपने स्व उपकार के लिए परोपकार कर रहा हूँ। हम्म। क्योंकि जब मैं कोई अच्छी बात किसी के लिए कर रहा हूँ, तो मैं शुभ कर्म कर रहा हूँ, तो शुभ कर्म का फल तो मुझे मिलेगा। मेरे बिल्कुल। सेवा का फल आपको जो मिलेगा वो तो अब मिलेगा ही मिलेगा, पर साथ में मेरा भी उपकार हो रहा है, मेरा भी पुण्य कर्म का घड़ा भरता चला जा रहा है, तो आपके घड़े में भी आनंद और मेरे घड़े में भी आनंद है उसमें, नथिंग टू लूज़ है। तो हम्म। बीइंग गुड जो है, इटसेल्फ ऑलवेज गुड है एंड गुड फॉर ऑल है और बैड टू नन है। पर हम हम्म। लोग क्या सोचते हैं, कभी-कभी मैं किसी का उपकार कर रहा हूँ, तो बड़ा अहंकार होता है। नहीं तो क्या होता है कि दूसरों का उपकार मैं कर रहा हूँ, मेरा तो नुकसान ही हो रहा है, मेरा तो समय जाया जा रहा है, मेरा तो धन जाया जा रहा है, मैं क्यों किसी का उपकार करूँ? तो इस प्रकार की उल्टी बातें उसके मन में आती है। तो रहीम बहुत जी। क्लियर कर रहे हैं, वो परोपकार नहीं है, रादर वो स्व उपकार है। जैसे मेहंदी लगाने वाले का क्या हाथ भी लाल होते हैं, जिसको लगाई वो भी लाल होती है, उसमें नथिंग टू लूज़ है। अब कोई व्यक्ति लाइक या इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर समबडी, हुँ, तो उसके जो वो अच्छे कर्म आपके हैं, उसका फल आपको भी मिलना है। हुँ, ये नहीं कि उसी का भला करें तो उसी को फल मिलेगा, नहीं, फल आपको मिलेगा हुँ, क्योंकि आपने किसी के साथ अच्छा किया। बहुत अच्छी बात। और जैसे न जो कोई व्यक्ति खुशबू को किसी को लगाए, किसी को छींटा दे दे, तो वो जिसको छींटा दिया वो भी सुगंधित है और जो बाँट रहा है उसके तो भी हाथ, उसके भी हम। हाँ। दोनों के हाथ जो है घी में है, तो उसमें नथिंग टू लूज़ है। भला बताइएगा, इस बात को गहराई से समझ लेंगे तो दुनिया में कोई किसी का अपकार, कोई किसी की बुराई करेगा? नहीं, नहीं। उल्टा रहीम ये कहना चाहते हैं कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं, तो हम बुराई उसकी नहीं कर रहे, हम खुद अपनी बुराई करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। कुल्हाड़ी मार रहे हैं। रिसेंटली मैंने एक एक महिला से ये बात सुनी, देखो भाई, अब मैंने तो वो सब बुरे काम छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि मैं बुरा कर्म करूँगी तो मेरा पाप का घड़ा भरता जाएगा। हम्म। तुम्हारा जो होगा सो होगा, पर मेरा तो घड़ा पाप से भर जाएगा। तो मैं अपने घड़े को शुद्ध पवित्र रखना चाहती हूँ। तो मैं अपने घड़े को सँभालूँगी, तुम अपने घड़े को सँभालो। मैं अपने घड़े में कोई पाप या नहीं डालना चाहती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतने पाप मेरे घड़े में पड़े हुए हैं, मैं भोग रही हूँ। भला मैं और पाप करके मेरे घड़े में और मैं क्यों गंदा करा लूँ और मेरे भविष्य का मैं क्यों नुकसान करवाऊँ? तो कोई बिल्कुल। कुछ भी करे, तो मुझे तो अच्छा ही करने का है। और हम्म। बड़े-बड़े अनुभवी व्यक्ति को मैंने कहते सुना, देखो आप हमारे साथ जो करना है सो करो, पर हम आपके साथ अच्छा ही करेंगे। हमारे एक जानने वाले दादाजी थे, वो मैं जब भी कभी उनको मिलने चला जाता था, वो कहते थे मेरा तो एक ही फंडा है बस, हो सका तो मैं किसी का अच्छा करूँगा, बुरा तो कुछ करूँगा नहीं। और आप मेरा बुरा भी हम्म। करोगे तो फिर भी मैं आपका अच्छा करूँगा, क्योंकि मैं आपके कारण अपना घड़ा, अपने कर्म खराब नहीं करना है मुझे। क्योंकि मेरा अब क्या जाने का समय आ गया है, अब इन कामों के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो बहुत यही बात अगर सभी इस बात को पल्ले बांध लें और ये कहें कि मुझे किसी का बुरा करना ही नहीं है, सही है। मुझे किसी के बारे में बुरा सोचना ही नहीं है, अगर मैं उनकी अच्छाई नहीं कर सकता, उनका कोई फायदा नहीं करा सकता, तो कम से कम किसी का नुकसान मत कराएं। सन और क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाप कर रहे हैं और पाप का घड़ा आपका भरेगा, ना कि उनका। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। और परस्पर हम एक-दूसरे का उपकार करेंगे, भला करेंगे, तो दोनों का भी घड़ा पुण्य से भरेगा। तो हम्म। इससे अच्छा सौदा क्या हो सकता है? ईश्वर ने कितना सुंदर सौदा किया आप देखिएगा, और इसीलिए ये जो इसके विषय में बहुत कुछ शास्त्रों में कहा हुआ है। थोड़ी-थोड़ी बातें मैं आपको बीच-बीच में कहता चला जाऊँगा। देखिए, ये जो जी। उपकार है, ये क्या है? समझने की बात है। हम्म। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। जो हम्म। दूसरों के लिए हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, वही परोपकार है। और वो परोपकार ही धर्म है, वो पुण्य ही धर्म है वो। वो जो भले कर्म है, वही धर्म है वो।
किसी को सुख देना, किसी की मदद करना, यही धर्म है। और वो धर्म जो होता है सुखदायक होता है, मोक्षदायक होता है, आनंददायक होता है, प्रसन्नदायक होता है। क्योंकि परोपकार से जब आप किसी को आनंदी करोगे तो सर्टेनली आपको आनंद मिलेगा, तो आपको तो मोक्ष मिलेगा। जी। तो ये दान, पुण्य, सेवा, धर्म, भला, श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म, ये सभी अहिंसा, सत्य, ये सभी एक ही है बेसिकली, उसी के अंग प्रत्यंग है। तो जो व्यक्ति उस परोपकार के रास्ते पे चलेगा, तो मानो कि वो दया के रास्ते पे चले। कहते ना, जी। दया धर्म का मूल है। तो दया बिल्कुल। करुणा है तो परोपकार होगा, प्रेम बिल्कुल। होगा तो परोपकार होगा। तो ये हम्म। ऐसी चीजें हैं कि जिसमें ये सभी एक ही है सब तरीके से। और हम्म। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये कहा हुआ है, संपूर्ण वेदों का सार जो है, श्रेष्ठ लोगों का जो स्वभाव है, वो कहते हैं कि संसार का उपकार करना सब हम्म। आर्यों का परम धर्म है। देखिएगा, उपकार करना सबका, सब श्रेष्ठ पुरुषों का परम धर्म है। इससे बड़ा धर्म यस। नहीं। नहीं। इन्हें परोपकार के द्वारा ही सीधा सीधा आप धार्मिक बन के, धर्म का पालन करके, पुण्य कमा कमा करके मोक्ष को पा सकते हो। और हम्म। वो संसार के उपकार करने के 3 तरीके उन्होंने बताए कि शारीरिक उपकार करो, आत्मिक उपकार करो और सामाजिक उपकार करो। जिस किसी जी। तरीके से आप कुछ भी उपकार कर सकते हो तो वो करो। उपकार के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति, उपकार के द्वारा ही ईश्वर का पूजन, उपकार के द्वारा ही ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, सब कुछ। यही ईश्वर का ओके। की भक्ति है, यही ईश्वर का अनुकरण है। तो इसीलिए संसार का उपकार ही मुख्य उद्देश्य है इस जीवन का, मानव जीवन का। और इधर-उधर की कोई बातें नहीं है। और इसमें ठीक है। जो ये जो परोपकार है, जो धर्म है, पुण्य है, वो क्या है? निस्वार्थ सेवा। कहते हैं हम्म। ना, दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, एक स्वार्थी और निस्वार्थी। निस्वार्थ। तो स्वार्थी लोग जो काम करते हैं, वो दूसरों के भलाई के लिए काम करते हैं। उसमें वो अपना फ़ायदा नहीं देखते वो। दूसरों के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ पहले अपने जेब से 2 पैसे खर्च कर देते हैं। कोई ना कोई कष्ट उनके लिए उठाते हैं। और दूसरे, निस्वार्थी। हाँ, और जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, वो तो दूसरों का नुकसान करके दूसरों का खींच के लेता है, अपने लिए लेता है वो, और दूसरों को दुखी कर देता जी। है। तो निस्वार्थ कर्म ही परोपकार है। और निस्वार्थी व्यक्ति अर्थात परोपकारी व्यक्ति इज गुड फॉर ऑल एंड बैड टू नन। और जी। एट द सेम टाइम स्वार्थी व्यक्ति बैड फॉर ऑल एंड गुड टू नन। कितना हम्म। फर्क है देखिएगा। इन्हें बिल्कुल। श्रेष्ठ बनने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ कर्म करना ही एक मार्ग है। क्योंकि जी। सभी लोग तो ध्यान धारणा करके योगी नहीं बन सकते। तो बिल्कुल। इसीलिए ऋषि महर्षियों ने हमको बहुत संक्षेप में कहा, ये सारे शास्त्रों का जो सार रूप, जो निस्वार्थ कर्म है, परोपकार है, बस तुम उसको करते चले जाओ। तो आपको कुछ करने के समझने की जरूरत नहीं है। और संतों ने क्या किया? परोपकाराय सताम विभूतय। ये संत लोग तो केवल परोपकार में ही अपना सारा जीवन लगा देते हैं। और उस परोपकार के द्वारा ही उनका सर्वथा कल्याण हो जाता है, और वो हमारा भी कल्याण करते हैं। अभी देखिए ना, जलाराम बाबा ने जल ही बांट दिया। लोगों को जल की हम्म। आवश्यकता थी, जल बांट दिए तो संत हो गए जी। बिल्कुल। संत हो गए कि कुछ लोग, जैसे संत ज्ञानेश्वर है, उन्होंने संसार को ज्ञान बांटा, पानी जी, नहीं संत बांटा। ज्ञानेश्वर तो के। वो भी संत हो गए, देवता बन गए, वो अमर हो गए, वो उन्होंने कितनों का कल्याण कर दिया। तो जो व्यक्ति संसार में अपनी योग्यता से जो भी कर सकता है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक परोपकार के लिए, कल्याण के लिए, तो वो किसी भी रूप में कुछ भी करता है, तो वो उससे सीधा मोक्ष और आनंद की प्राप्ति कर सकता है। और हम्म। इतना सरल है वो कि ये रास्ता सबके लिए खुला है, सबके लिए खुला है। तो उसमें जो बीइंग गुड वाली जो हम बात कहते हैं कि मुझे अच्छा बनना है, तो मुझे अच्छा कर्म करना है। कई लोग कहते हैं ना कि भाई व्हाट इज, हाउ टू बी गुड। वो तो क्या हम्म। अच्छे बनना चाहते हैं, सिंपली कहता है डू गुड एंड बी गुड, इतना सा है ना। फिर बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं हम तो उनका भलाई करते हैं, हम तो उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं, व्हाई दे ऑलवेज थिंक इल फॉर मी।
मेरे बारे में क्यों वो मेरा क्यों नहीं अच्छा करते हैं, या मेरे बारे में अच्छा क्यों नहीं सोचते। ऐसे भी बहुत से लोग हैं कि वैसे तो बहुत धार्मिक स्वभाव के हैं, कहेंगे कि हम बहुत पूजा पाठ में हैं, लेकिन हम्म। लेकिन वो दूसरों की बुराइयों से बाज नहीं आते हैं, दूसरों के लिए बुरा कहते हैं और अच्छा तो सोचते ही नहीं है। सोचते बहुत से नहीं, लोग ऐसे हैं। पर परिणाम क्या होता है, उससे वो खुद भी दुखी होते हैं और हम औरों को भी दुखी करते हैं। अब हम्म। देखिए, दूसरे व्यक्ति के ऊपर कीचड़ फेंक रहे हो तुम, ईर्ष्या में, द्वेष में, क्रोध में, व्हाटएवर, इल फीलिंग से, तो क्या होगा, उसके कपड़े गंदे होने के पहले आपका हाथ गंदा हो जाए। बिल्कुल। तो ये रास्ता ठीक ही नहीं है। स्वार्थ का और दूसरों की बुराई करने का, पाप का रास्ता कदापि ठीक नहीं है ही नहीं है। तो जो व्यक्ति संसार के उपकार के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान देते हैं, तो वो व्यक्ति सीधा स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। तो मैं उसको कहता हूँ कि निस्वार्थ व्यक्ति जो होता है वो कैसे होता है, वो सबके लिए यूजफुल होता है। हम्म। मैं ऑलवेज कहता हूँ, यदि आपको अच्छा बनना है तो बी यूजफुल टू द वर्ल्ड, या। useful to each other as much as you can. Don't think twice. Just try to be useful and kind and considerate to each other. Not harmful, but useful. तो या। आपका आपका जैसे आपका आपको मोक्ष का रास्ता खुल गया है। आप बिल्कुल धार्मिक है, संत हो, आप देवता है, आप देने वाले हो, आप लेने वाले नहीं है। और कुछ लोग फिर भी हार्मफुल बनते, तो वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया। और कुछ लोग ऐसे करते कि यूजफुल तो नहीं होते और हार्मफुल भी नहीं होते, हार्मलेस हम्म। बट यूजलेस, तो वो भी ठीक नहीं है। हमको प्रयत्न पूर्वक किसी के लिए यूजफुल बनने का प्रयत्न करना चाहिए, आग्रह पूर्वक। कोई मना भी करे ना, तो थोड़ा सा आग्रह करके किसी के भलाई का अवसर हमको ले लेना चाहिए। तो ये यूजफुल बन के, हमको परोपकारी बन करके हम जो है अपना सबका भला कर सकते हैं। और जी। दूसरा, ये प्रयास होना चाहिए, मैं परोपकारी व्यक्ति की बात बता रहा हूँ थोड़ी ब्रीफली, बाद में डिटेल में बता दूंगा। तो दूसरा है कि वो जॉयफुल बने, खुद भी हैप्पी बने और औरों को भी हैप्पी करे। हैप्पी लगातार कर। इतना सा ही प्रयत्न करो। परोपकारी व्यक्ति क्या करता है, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा सबको बिट मोर हैप्पी करने का प्रयास करता है। यही तो हम्म। परोपकार हुआ ना। हर किसी तरीके से, तन से, मन से, धन से, जीवनों में उनकी खुशियाँ लाता है। उनका जीवन थोड़ा सहज बना देता है, हल्का बना देता है। समझे ना? कोई कोई अटक गया है तो थोड़ा सपोर्ट, सहायता देता है उसको। तो जीवन में खुशियाँ आएँगी। तो जस्ट ट्राई टू बी जॉयफुल टू ईच अदर, नॉट एनॉय ईच अदर। किसी को दुखी नहीं करो। इतना सा क्राइटेरिया लेकर चलो कि मेरे कारण कोई दुखी तो नहीं हुआ, और बिल्कुल। मैं किसी को कितना आनंदी बना सका, कितना प्रसन्न बना सका, पर इतना सा देखना है। परोपकारी व्यक्ति की ये दृष्टि होती है, ऑलवेज दृष्टि होती है वो। वो बहुत कोशिश करता है मैं किसी के लिए हार्मफुल न बनूं। बुरा ना। और ये जो सभी कुछ होता है, ये होने के लिए, परोपकारी होने के लिए आपको ट्रूथफुल होना बहुत ज़रूरी है। आपको हम्म। आपको सत्य का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, अन्याय का काम कर रहा है, भला वो व्यक्ति क्या परोपकार करेगा? अरे केवल सच बोलना, सत्य का व्यवहार करना, सत्य का भाषण करना, आपके लेन-देन में फेर रहना, ये भी तो परोपकारी तो है ना। ट्रूथफुल बिल्कुल। बनो तो दूसरों का लाइफ ईज़ी है। उसको डर डर नहीं है, चिंता नहीं है, उसको रिलैक्स बैठा हुआ है वो आपके भरोसे पे। तो परस्पर भरोसे का व्यवहार करना, लोगों को समय पर उसकी सैलरी देना, लोगों के फेयर सैलरी देना, इन्हें एक नहीं है, बड़े अच्छे तरीके इतनी इतनी है, हम अपने सत्य व्यवहार से संसार में परोपकारी बन सकते हैं। बन सकते हैं। बहुत अच्छी, हाँ, बहुत। और ग्रेट, और फिर अहिंसा, अहिंसा का हम्म। पालन करना ही इटसेल्फ परोपकार है। भाई किसी को कष्ट ना हो, किसी को दुःख नहीं हो, किसी को चोट ना पहुँचे, किसी को धक्का ना लगे, किसी को मेरी वेट नहीं करना पड़े। ये छोटी-छोटी चीज़ों में जो एक-दूसरे के लिए ये जो प्रेम भाव है, अहिंसा का भाव है, ये परोपकारी तो है ना। तो ऐसे ही इस परोपकार के द्वारा भी आप इसके द्वारा भी आप सौ लोगों का उपकार कर सकते हो, अहिंसा के पालन मात्र से। केवल पालन मात्र से बड़ा संसार में फ़र्क पड़ता है। और साथ में जो व्यक्ति ग्रेटफुल होते हैं, भाई किसी ने कुछ किया, उपकार किया, उसका उपकार मानते हैं, फिर बदले में उसका उपकार करने लग जाते हैं। तो ये ग्रेटफुल व्यक्ति, कृतज्ञ व्यक्ति भी संसार में परोपकारी होता है, और परोपकार के काम करते हुए वो सबको आनंदी बना सकता है। जी। इसमें एक परोपकारी व्यक्ति की बात बताऊँ मैं आपको, इसके कई लोगों ने कैसे-कैसे प्रयास किए और बहुत से ऐसे लोग हैं। अम, एक मेरे मित्र ने एक
बहुत अच्छी कहानी उन्होंने बताई थी, उन्होंने भी कहीं पढ़ी हुई थी। मराठी में उसका जी। नाम है जांभळाच्या बिया, यानी ओके। जामुन के बीज। ओ। उन्होंने तो बहुत हम्म। सुंदर तरीके से कही है, बट मैं समय के कारण बहुत ब्रीफली बताना चाहता हूँ। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा हम्म। है उसके ऊपर, जांभळाच्या बिया। तो उसमें उस कहानी में उन्होंने ये जी। लिखा हुआ है हाँ हाँ। कि एक मिनट। राइट। बहुत अच्छी तरह से तानाजी आपने अब तक समझाया है। तो ये कहानी जो आप बताना चाह रहे हैं, क्यों ना हम अगले हफ्ते के लिए छोड़ दें, अगले हफ्ते के लिए छोड़ दें। तानाजी? हाँ, ठीक है। ठीक है। तो आज हम इस विषय को यही छोड़ते हैं, जो रहीम दास जी ने दोहा बहुत खूबसूरत लिखा। वे रहीम निर्धन्य हैं, परोपकारी अंग, बांटन वाले को लगे मेहंदी जो को रंग। सो जो मेहंदी बांटता है उसके हाथों पे भी मेहंदी लगती है। उसी तरह से जैसे कि अगर आप किसी के लिए उपकारी हैं, पर किसी का उपकार करते हैं, तो आपका भी उपकार होता है, आपका भी उद्धार होता है। इसी के साथ मैं सरिता भी अब आपसे आज्ञा चाहती हूँ। अगले सप्ताह हम इसी विषय पर आगे बातचीत करेंगे और वो कहानी जरूर सुनेंगे जो तानाजी सुनाना चाह रहे थे। तानाजी, बहुत बहुत धन्यवाद एंड नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। और आपसे भी आज्ञा लेती हूँ अब मैं। और अगले सप्ताह फिर मिलने का वादा, अगर जिंदगी ने साथ दिया। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते, चहकते और महकते रहें। नमस्कार। नमस्कार।